हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है बेटा आपका एनसीईआरटी इन्फोबाइट्स के नेक्स्ट वीडियो सेक्शन में। क्लास 12th बायोलॉजी से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर है उसमें आपको सुनाई पड़ता है एंड दैट इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। जानते रहिए कि ये वर्ड ग्रेगर जॉन मेंडल से जुड़ा हुआ है क्योंकि ग्रेगर जॉन मेंडल आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में चैंपियन रहे हैं। मैं आपको दोनों तरीके के हाइब्रिडाइजेशन समझाता हूँ। आर्टिफिशियल एक तो नॉर्मल होता है जो हम समझते हैं, दूसरा सोमेटिक टाइप का भी होता है, उस पर भी थोड़ी बातचीत करेंगे, नो इश्यूज। सबसे पहले आइए जरा हम इस पर बात करते हैं कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन है क्या। पहले तो आप ये जानिए बेटा कि जो हाइब्रिडाइजेशन वर्ड होता है वो वर्ड है इक्वेटेड एज सिनगेमी, जिसका मतलब होता है फ्यूजन ऑफ कंपैटिबल गैमीट्स। मैंने वर्ड क्या बोला? फ्यूजन ऑफ कंपैटिबल गैमीट्स। जो मेल और फीमेल गैमीट्स हैं उनका फ्यूजन कहलाता है। इसी को सिनगेमी भी कहा जाता है और इसी को हाइब्रिडाइजेशन भी हम कह सकते हैं। इसी प्रोसेस में हमने ये भी जान रखा है कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन मेंडल किया करते थे पी प्लांट के अंदर चीज़ों के लिए। सबसे पहले आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की टेक्निक्स क्या क्या रही हैं, आइए जरा मैं आपको समझाता हूं। जानते रहिए कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में जो पहली टेक्निक मेंडल ने यूज करी है, उन्होंने पहली टेक्निक यूज करी जिसका नाम है इमैस्कुलेशन। याद कीजिए बेटा, वर्ड क्या है? इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन मतलब रिमूवल ऑफ एंथर्स। बात हो रही है रिमूवल ऑफ एंथर्स बिफोर डेहिसेंस। एंथर का रिमूवल हम तभी कर देंगे बेटा जब उसका डेहिसेंस नहीं हुआ है, जब वो मैच्योर होकर के तैयार नहीं है। इमैस्कुलेशन कर देने के बाद हम बैगिंग भी करते हैं। बैगिंग सिंपल नाम से पता है, कवरिंग। कवरिंग ऑफ इमैस्कुलेटेड फ्लावर, कवरिंग ऑफ इमैस्कुलेटेड फ्लावर। हमने इमैस्कुलेटेड फ्लावर को कवर किया हुआ है टू प्रिवेंट अनवांटेड पॉलन। याद रहे कि जो एयर में उड़ते हुए अनवांटेड पॉलेंस आते हैं उनको अवॉइड करने के लिए हमने बैगिंग भी कर रखी है। इमैस्कुलेशन और बैगिंग दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तीसरी टेक्निक जो हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं पॉलन ट्रांसफर आर्टिफिशियली। पॉलन ट्रांसफर आर्टिफिशियली जब हम करते हैं बेटा तो हम कह सकते हैं कि हमने आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन अचीव किया। और कहीं ना कहीं इस आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू ही हमने जैसे मैंने शॉर्ट में लिखा कि AH आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इज टेक्निक ऑफ क्रिएटिंग न्यू वैरायटीज। क्रिएटिंग न्यू वैरायटीज, कई बार हम इससे नई वैरायटीज क्रिएट करते हैं। इसी के थ्रू हम नए नए प्लांट्स या प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स चलाते हैं। इन प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स, जो हमारे पास अलग अलग प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स होते हैं उनको हम किस तरीके से रन करते हैं ये हमने यहाँ समझ रखा है। जब हमारी बातचीत ऐसे चलती है तो हमने ये समझा कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन एक टेक्निक है नई वैरायटीज के क्रिएशन का। क्रिएटिंग न्यू वैरायटीज यहाँ मैंने लिख रखा है और ये ऐसे करके जाता है। एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में जो बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, और वो ये है कि इमैस्कुलेशन किस प्लांट में रिक्वायर्ड होता है। तो आप समझिए कि इमैस्कुलेशन तभी रिक्वायर्ड है जब कोई प्लांट बाइसेक्सुअल हो और आप उसे एज अ फीमेल पेरेंट यूज करना चाहते हो। इमैस्कुलेशन इज नीडेड व्हेन प्लांट इज बाइसेक्सुअल एंड यूज्ड एज फीमेल पेरेंट।
क्योंकि अगर आप किसी प्लांट को एज अ मेल पेरेंट यूज कर रहे हैं तो बेटा इमैस्कुलेशन की नीड ही नहीं है, फीमेल पेरेंट की तरह यूज करने के लिए होता है। लेकिन ध्यान रहे कि अगर कोई प्लांट पहले से यूनिसेक्सुअल है तो आपको इमैस्कुलेशन की नीड नहीं है। यहां मैं अलग से स्पेशलाइज कर रहा हूं कि नॉट नीडेड व्हेन प्लांट इज यूनिसेक्सुअल। अगर प्लांट यूनिसेक्सुअल है तो इमैस्कुलेशन की नीड एज सच नहीं है। ये आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग पता चल जाती है। इससे आपको मेंडेलियन रेशियोज या मेंडेलियन प्रोसेस पढ़ने में भी हेल्प मिलेगी। अब मैं आपको बताना चाहता हूं एक और तरीके का हाइब्रिडाइजेशन वो कैसे चलता है, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। सुनिए, ये तो गैमीट का फ्यूजन हुआ। व्हाट इफ हम कभी ऐसी सेल्स को फ्यूज करें जो गैमीट नहीं है? तो हमारी बात हो रही है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन की, फ्यूजन ऑफ सोमैटिक सेल्स, फ्यूजन ऑफ सोमैटिक सेल्स। ऐसी दो सेल्स जो नॉर्मली गैमीट से दूर दूर तक रिलेटेड नहीं है, उनका भी हम फ्यूजन करा सकते हैं। और हम जब ये फ्यूजन कराते हैं तो हम उनकी वॉल को तोड़ कर कराते हैं बाय, या तो हम कैल्शियम आयंस यूज करते हैं या हम पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल यूज करते हैं, पीईजी कहते हैं, या हम इलेक्ट्रिक शॉक यूज करते हैं। बहुत ज्यादा पावरफुल 10,000 वोल्ट तक इलेक्ट्रिक शॉक अप्लाई कर देते हैं पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल और कैल्शियम के प्रेजेंस में। जब हम सेल्स को रखते हैं तो इससे इनकी मेम्ब्रेन पर ट्रांजिएंट पोर क्रिएट हो जाते हैं। देखिए क्या होगा, ट्रांजिएंट पोर्स आर क्रिएटेड ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर ट्रांजिएंट पोर क्रिएट हो जाते हैं। और जब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर ट्रांजिएंट पोर क्रिएट होते हैं तो इन पोर्स के थ्रू मटेरियल ट्रांसफर होता है और आपस में सेल्स फ्यूज हो जाती हैं। और जब सेल्स फ्यूज होती हैं तो हमारे पास 3 तरीके के प्रोडक्ट्स बना करते हैं बेटा। एक को कहते हैं सिनकैरियन, एक को कहते हैं हेटेरोकैरियन और एक को कहते हैं साइब्रिड। इसे मैं ऐसे समझाता हूं, सिनकैरियन वो होता है जिसमें जो 2 सेल्स फ्यूज कर रही हैं, दोनों का न्यूक्लियस फ्यूज हो चुका है। यानी ये देखिए ऐसे करके सिचुएशन है, इसका न्यूक्लियस एक सेल का, दूसरी सेल का भी न्यूक्लियस है, लेकिन अब ये न्यूक्लियस आपस में फ्यूज कर चुका है, तब इसे सिनकैरियन कहते हैं। यहां देखिए सेल है, दोनों का न्यूक्लियस है, लेकिन दोनों का न्यूक्लियस अलग अलग जगह पर है, तो इसे कहते हैं हेटेरोकैरियन। यहां पर बात यह हो रही है कि दोनों का साइटोप्लाज्म आ गया और एक का ही न्यूक्लियस है, किसी का भी। अब ये हाइब्रिड की तरह यूज किया जाता है, साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड इन्हें कहा जाता है, और बाद में हम इन्हें भी अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। सो दिस प्रोसेस इज अनदर टाइप ऑफ आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। और इनसे जो जब फ्यूजन से जो 2 सेल्स बनती हैं, दे कैन बी कॉल्ड एज सोमैटिक हाइब्रिड्स। इनसे हमारे पास सोमैटिक हाइब्रिड्स आते हैं और ये सोमैटिक हाइब्रिड्स बाद में हमें अलग अलग तरीके के कार्यक्रम में यूज़ किए जाते हैं, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। ठीक है बेटा, इसे अच्छे से रिवाइज करिएगा। ये भी एक नई कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है, टेक केयर।